अकबर और बीरबल। भाग एक। बुद्धि की पहली परीक्षा। दिल्ली की सल्तनत में उस दिन सुबह कुछ अलग ही हलचल थी। लाल किले के ऊंचे ऊंचे बुर्जों पर सुनहरी धूप पड़ रही थी और महल के आंगन में पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। सेवक तेजी से इधर-उधर जा रहे थे क्योंकि आज दरबार में एक विशेष सभा होने वाली थी। सम्राट अकबर अपने शाही वस्त्र पहन चुके थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन आंखों में चमक साफ दिखाई दे रही थी। अकबर बोले, आज हम दरबार में एक नई घोषणा करेंगे। वजीर ने झुककर कहा, हुजूर, क्या बीरबल को बुलाया जाए? अकबर मुस्कुराए, हाँ, और साथ ही दरबार के सभी मंत्री और पंडित भी उपस्थित रहे। कुछ ही देर में दरबार सज चुका था। संगमरमर के खंभों के बीच सुनहरे सिंहासन पर अकबर विराजमान थे। दोनों ओर मंत्री, सेनापति, पंडित और दरबारी खड़े थे। तभी बीरबल प्रवेश करते हैं। बीरबल का चेहरा हमेशा की तरह शांत और मुस्कान से भरा था। उन्होंने झुककर प्रणाम किया। जहांपनाह की जय हो। अकबर ने कहा, बीरबल, आज हम तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते हैं। बीरबल ने हल्के से सिर झुकाया। जहांपनाह, आपकी सेवा में हाजिर हूं। दरबार में खुसर-पुसर शुरू हो गई। अकबर बोले, हमने सुना है कि हमारे दरबार के कई मंत्री स्वयं को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझते हैं। आज हम देखना चाहते हैं कि असली बुद्धिमान कौन है। यह सुनते ही कुछ मंत्री सीधा खड़े हो गए। एक मंत्री बोला, जहांपनाह, हम भी बीरबल से कम नहीं हैं। बीरबल मुस्कुराए। अकबर ने कहा, तो ठीक है, आज एक प्रतियोगिता होगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने एक सेवक को इशारा किया। सेवक एक थाली लेकर आया। थाली में एक बंद लकड़ी का डिब्बा था। अकबर बोले, इस डिब्बे में कुछ रखा है, बिना खोले बताओ कि इसमें क्या है। मंत्री एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक पंडित बोला, जहांपनाह, यह असंभव है। अकबर ने कहा, बुद्धिमान के लिए कुछ भी असंभव नहीं। पहला मंत्री आगे आया। उसने आंखें बंद की, हाथ जोड़े और बोला, इसमें कोई कीमती रत्न होगा। अकबर ने सिर हिलाया। गलत। दूसरा मंत्री बोला, इसमें सोने की अशर्फियां होंगी। गलत। तीसरे मंत्री ने कहा, इसमें कोई तावीज़ या जादुई वस्तु होगी। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, गलत। अब सबकी नजरें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल आगे आए। उन्होंने डिब्बे को ध्यान से देखा, हिलाया और कान के पास ले गए। फिर बोले, जहांपनाह, इसमें एक छोटा सा प्याज रखा है। दरबार में हंसी गूंज उठी। मंत्री बोले, बीरबल मजाक कर रहा है। अकबर ने सेवक से कहा, डिब्बा खोलो। सेवक ने डिब्बा खोला। अंदर सचमुच एक छोटा प्याज रखा था। पूरा दरबार हैरान रह गया। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल बोले, जहांपनाह, डिब्बे से हल्की सी गंध आ रही थी और हिलाने पर आवाज भी वैसी ही थी जैसी प्याज की होती है। अकबर खुश हो गए। यही है असली बुद्धिमानी, आंखों से कम और दिमाग से ज्यादा काम लेना। मंत्री चुप हो गए। अकबर ने आगे कहा, अब दूसरी परीक्षा होगी। सब फिर से सतर्क हो गए। अकबर बोले, दरबार के आंगन में एक लंबी रेखा खींची जाएगी, बिना उसे मिटाए या तोड़े उसे छोटा करके दिखाओ। दरबार में हलचल मच गई। आंगन में एक सेवक ने जमीन पर एक लंबी रेखा खींच दी। मंत्री सोच में पड़ गए। एक मंत्री ने कहा, यह कैसे संभव है? बिना मिटाए छोटा कैसे करे? बीरबल मुस्कुराए। वे आगे बढ़े और रेखा के पास दूसरी, उससे भी लंबी रेखा खींच दी। फिर बोले, जहांपनाह, अब पहली रेखा अपने आप छोटी हो गई। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, वाह बीरबल, सच में तुम बेमिसाल हो। मंत्री शर्मिंदा हो गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
अकबर ने गंभीर स्वर में कहा। बीरबल, हमें एक और समस्या का समाधान चाहिए। बीरबल झुके। आज्ञा दीजिए जहांपनाह। अकबर बोले, हमारे राज्य में कुछ व्यापारी झूठे तराजू से लोगों को ठग रहे हैं। हमें ऐसा तरीका बताओ जिससे सच्चे और झूठे व्यापारी पकड़े जा सके। पूरा दरबार चुप हो गया। बीरबल कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, जहांपनाह, कल सुबह सभी व्यापारियों को दरबार में बुलाइए। अकबर ने कहा। फिर बीरबल बोले, मैं आपको एक ऐसा तरीका दिखाऊंगा जिससे सच अपने आप सामने आ जाएगा। अकबर मुस्कुराए। ठीक है। भाग दो झूठे व्यापारियों की पोल। अगली सुबह लाल किले के दरबार में असामान्य भीड़ थी। दिल्ली और आसपास के सभी बड़े छोटे व्यापारियों को बुलाया गया था। कोई मसालों का व्यापारी था, कोई अनाज बेचने वाला, कोई कपड़े का, तो कोई सोने चांदी का। सबके मन में एक ही सवाल था, हमें अचानक दरबार में क्यों बुलाया गया है? दरबार सजा। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके दाईं ओर बीरबल खड़े थे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, हमारे राज्य में कुछ व्यापारी ग्राहकों को झूठे तराजू से ठग रहे हैं। आज सच और झूठ का फैसला होगा। व्यापारियों में खुसर पुसर होने लगी। कुछ व्यापारी निश्चिंत थे, लेकिन जिनके मन में खोट था, उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अब बोलो बीरबल, तुम्हारी योजना क्या है? बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह, सबसे पहले सभी व्यापारियों को एक एक लकड़ी की छड़ी दी जाए। सेवकों ने सभी व्यापारियों को समान लंबाई की छड़ियां दे दी। बीरबल बोले, अब आप सब अपनी अपनी छड़ी घर ले जाए और रात को उसे अपने बिस्तर के नीचे रखकर सोएं। सुबह वही छड़ी लेकर वापस आए। व्यापारी हैरान रह गए। एक व्यापारी बोला, जहांपनाह, इससे क्या होगा? बीरबल मुस्कुराए, सब कुछ सुबह पता चल जाएगा। अकबर ने आदेश दिया, ऐसा ही होगा। अगली सुबह फिर से सभी व्यापारी दरबार में उपस्थित हुए। सब अपनी अपनी छड़ी लेकर आए। बीरबल ने सेवकों से कहा, अब सभी छड़ियों को एक जगह रखो। सभी छड़ियां इकट्ठी की गईं। बीरबल ध्यान से देखने लगे। फिर अचानक बोले, जहांपनाह, ये रही सच्चाई। सब चौंक गए। बीरबल ने कुछ छड़ियां उठाईं जो बाकी छड़ियों से थोड़ी लंबी थीं। ये व्यापारी दोषी हैं। व्यापारी घबरा गए। अकबर ने पूछा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने सभी छड़ियों पर गुप्त रूप से निशान लगाया था। रात में दोषी व्यापारियों को लगा कि उनकी छड़ी छोटी है, इसलिए उन्होंने उसे काटकर बराबर करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि मैंने निशान अंदर की ओर किया है। काटने से उनकी छड़ी और छोटी होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऊपर से लकड़ी जोड़ दी, जिससे उनकी छड़ी लंबी हो गई। दरबार तालियों से गूंज उठा। दोषी व्यापारी अपने अपराध स्वीकार करने लगे। अकबर ने आदेश दिया, इन सभी को दंड दिया जाए और राज्य में सही व्यापार सुनिश्चित किया जाए। इसके बाद अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, तुम सच में हमारे राज्य का अनमोल रत्न हो। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया, लेकिन कुछ मंत्री अंदर ही अंदर जल रहे थे। एक मंत्री मन ही मन सोचने लगा, हर बार बीरबल ही क्यों जीतता है? अब हमें इसे नीचा दिखाना ही होगा। कुछ दिनों बाद उसी मंत्री ने एक चाल चली। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, सुना है बीरबल बहुत ज्ञानी हैं। क्या वे यह भी बता सकते हैं कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? अकबर मुस्कुराए। बीरबल, बताओ सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल कुछ पल सोचते रहे, फिर बोले, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज है समय। मंत्री हंस पड़ा। समय? समय तो हर किसी के पास है। बीरबल बोले, लेकिन लौटकर किसी के पास नहीं आता। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने कहा, बहुत सुंदर उत्तर। लेकिन मंत्री फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ।
उसने कहा, अगर बीरबल इतने बुद्धिमान हैं तो क्या वे यह बता सकते हैं कि सबसे मजबूत चीज क्या है? बीरबल बोले, सत्य। मंत्री बोला, सबसे नरम चीज। दयालुता, सबसे तेज चीज। विचार। दरबार में सभी चकित रह गए। अकबर खुश होकर हंस पड़े। बीरबल, तुमने आज फिर सबको साबित कर दिया कि बुद्धि केवल किताबों से नहीं, अनुभव और सोच से आती है। मंत्री शर्मिंदा हो गया, लेकिन उसकी ईर्ष्या खत्म नहीं हुई। उसी रात मंत्री ने कुछ षड्यंत्रकारियों के साथ मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई, जिससे बीरबल को फंसाया जा सके। भाग 3 साजिश का जाल। रात का समय था। लाल किले के एक कोने में कुछ लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे। मशालों की धीमी रोशनी में उनके चेहरे आधे उजले और आधे अंधेरे में थे। वही ईर्ष्यालु मंत्री बीच में खड़ा था। मंत्री बोला, जब तक बीरबल दरबार में है हमारी कोई इज्जत नहीं। हर बार वही अकबर का प्रिय बन जाता है। एक षड्यंत्रकारी बोला, तो क्या योजना है? मंत्री ने धीमी आवाज में कहा, हम बीरबल को चोरी के आरोप में फंसाएंगे। सब चौंक गए। चोरी? एक आदमी बोला। मंत्री मुस्कुराया, हाँ, हम अकबर की प्रिय अंगूठी चुराएंगे और उसे बीरबल के कमरे में छिपा देंगे। सबने एक दूसरे की ओर देखा। एक ने कहा, लेकिन पकड़े गए तो? मंत्री बोला, डरो मत, सबूत ऐसा होगा कि शक सीधे बीरबल पर जाएगा। सबने हामी भर दी। अगले दिन दरबार में हड़कंप मच गया। अकबर की प्रिय हीरे की अंगूठी गायब थी। अकबर गुस्से में बोले, यह कैसे हो सकता है? किले में चोरी। सैनिकों को तुरंत जांच का आदेश दिया गया। थोड़ी देर बाद एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। जहांपनाह, अंगूठी बीरबल के कक्ष से मिली है। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल हैरान थे। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? बीरबल शांत रहे। जहांपनाह, मुझे न्याय पर पूरा भरोसा है। मंत्री अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। अकबर ने कहा, जब तक सच्चाई सामने न आ जाए बीरबल को नजरबंद रखा जाए। बीरबल को एक कक्ष में रखा गया। वहां बैठकर बीरबल सोचने लगे, यह साजिश है, लेकिन किसकी? उन्होंने ध्यान लगाया। उन्हें याद आया कि कल मंत्री उनसे बहुत जल रहा था। बीरबल मुस्कुराए, सच ज्यादा देर छिप नहीं सकता। उधर मंत्री अकबर के पास जाकर बोला, जहांपनाह, सबूत सामने है, अब और क्या जांच चाहिए? अकबर बोले, हम किसी निर्दोष को दंड नहीं देंगे। अकबर ने बीरबल से मिलने का निर्णय लिया। वे बीरबल के कक्ष में पहुंचे। अकबर बोले, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है जिससे सच्चाई सामने आ सके? बीरबल बोले, जहांपनाह, आज रात सभी दरबारियों और सैनिकों को एक सभा में बुलाइए। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, भेड़? बीरबल मुस्कुराए, मैं चोर को खुद बोलने पर मजबूर कर दूंगा। रात को दरबार सजा। सब लोग इकट्ठा थे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, चोर इसी सभा में मौजूद है। सब एक दूसरे को देखने लगे। बीरबल बोले, मैं सभी से कहता हूं कि अपनी आंखें बंद करे। सबने आंखें बंद कर ली। बीरबल बोले, अब मैं उस व्यक्ति के सिर पर हाथ रखूंगा जिसने चोरी की है। उसके सिर पर हाथ रखते ही उसके बाल सफेद हो जाएंगे। कुछ लोगों की सांसें रुक गईं। मंत्री घबरा गया। सब कुछ शांत था। बीरबल धीरे धीरे सभी के पास से गुजरे। दरअसल उन्होंने किसी के सिर पर हाथ नहीं रखा। कुछ देर बाद बोले, अब सभी अपनी आंखें खोले। सबने आंखें खोली। बीरबल की नज़र मंत्री पर पड़ी। मंत्री अपने बाल सहला रहा था। अकबर ने देखा मंत्री के बालों में सफेदी लगी थी। अकबर चौंक गए।
यह क्या? मंत्री कांपने लगा। बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने किसी के सिर पर हाथ नहीं रखा, लेकिन मंत्री को डर था कि उसके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, इसलिए उसने खुद राख लगा ली। मंत्री घुटनों पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही साजिश रची थी। पूरा दरबार हैरान रह गया। अकबर गुस्से में बोले, तुम्हें दंड मिलेगा। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि सबसे बड़ा हथियार है। बीरबल झुक गए। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अकबर बोले, अब एक अंतिम परीक्षा होगी जो पूरे राज्य में मशहूर होगी। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी पात 4 में। अकबर की अंतिम परीक्षा क्या होगी? क्या बीरबल उसे भी पार कर पाएगा? भाग 4, बुद्धि की सबसे बड़ी परीक्षा। अकबर की आंखों में आज अलग ही चमक थी। उन्होंने पूरे दरबार की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, आज हम ऐसी परीक्षा लेंगे जिसकी चर्चा आने वाली पीढ़ियां करेंगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, आपकी आज्ञा। अकबर बोले, हमारे राज्य के बाहर एक पहाड़ी इलाका है जहां से कई यात्रियों के गायब होने की खबरें आ रही हैं। लोग कहते हैं कि वहां कोई भूत या राक्षस रहता है। दरबार में कुछ लोग डर गए। अकबर आगे बोले, हमें नहीं लगता कि भूत होते हैं, लेकिन डर के कारण व्यापार और यात्राएं रुक गई हैं। तुम्हें सच्चाई पता करनी होगी। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, मैं स्वयं जाकर देखूंगा। कुछ मंत्री बोले, यह बहुत खतरनाक है। बीरबल बोले, डर से बड़ी कोई ताकत नहीं होती बुद्धि। अकबर ने उन्हें कुछ सैनिक साथ भेजे। पहाड़ी की ओर यात्रा। बीरबल और सैनिक घने जंगलों से गुजरते हुए पहाड़ी की ओर बढ़े। रात होते ही अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। सैनिक डर गए। एक सैनिक बोला, बीरबल जी, सच में कोई भूत होगा। बीरबल हंस पड़े। अगर भूत होता तो आवाज नहीं करता, बल्कि चुपचाप रहता। वे आगे बढ़ते रहे। थोड़ी दूर पर उन्होंने देखा एक गुफा से धुआं निकल रहा है। बीरबल ने सैनिकों से कहा, सब चुप रहो। वे धीरे धीरे गुफा के पास पहुंचे। अंदर से आवाज आई, कौन है? सैनिक कांप गए। बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, हम यात्री हैं। अंदर से एक आदमी बाहर निकला। उसने जानवरों की खाल पहन रखी थी। वह डरावना दिख रहा था। बीरबल मुस्कुराए, भूत आदमी की तरह क्यों बोलता है? आदमी घबरा गया। उसने सच उगल दिया, मैं और मेरे साथी यहाँ लोगों को डराकर लूटते हैं। बीरबल ने सैनिकों को इशारा किया। सभी लुटेरों को पकड़ लिया गया। अकबर के पास वापसी। बीरबल वापस दरबार पहुंचे। अकबर बोले, क्या सच्चाई मिली? बीरबल बोले, जहांपनाह, वहां कोई भूत नहीं, सिर्फ लालची इंसान है। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर खुश हुए। बीरबल, तुमने पूरे राज्य को डर से मुक्त कर दिया। लेकिन अकबर की परीक्षा अभी बाकी थी। अकबर बोले, अब आखिरी प्रश्न। सब ध्यान से सुनने लगे। अगर तुम्हें 3 दरवाजों में से एक चुनना हो, पहला दरवाजा सोने का, दूसरा चांदी का, तीसरा लोहे का, और तीनों के पीछे मौत है, तो तुम कौन सा दरवाजा चुनोगे? दरबार सन्न रह गया। सब सोच में पड़ गए। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, मैं कोई भी दरवाजा नहीं चुनूंगा। अकबर चौंक गए। क्यों? बीरबल बोले, क्योंकि जब हर रास्ता मौत की ओर जाता है, तब सबसे बुद्धिमानी यही है कि रास्ता ही न चुना जाए। पूरा दरबार वाह-वाह करने लगा। अकबर खड़े हो गए। आज बीरबल ने सिद्ध कर दिया कि वह सिर्फ हमारे दरबार का नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। लेकिन अभी एक आखिरी सीख बाकी थी।
दाईं ओर इशारा करती तर्जनी पात 5 अंतिम भाग में। बीरबल की सबसे बड़ी सीख, अकबर का अंतिम निर्णय और इस कहानी का शानदार समापन। भाग 5 बुद्धि की अमर सीख समापन। दरबार में सन्नाटा था, सब लोग अभी भी बीरबल के उत्तर के प्रभाव में डूबे हुए थे। अकबर सिंहासन से नीचे उतरे और बीरबल के सामने आकर खड़े हो गए। बीरबल, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची बुद्धि केवल प्रश्नों का उत्तर देने में नहीं, बल्कि जीवन को समझने में होती है। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपना, ये सब आपके मार्गदर्शन का परिणाम है। अकबर मुस्कुराए। अंतिम निर्णय। अकबर ने दरबार की ओर देखकर घोषणा की, आज से बीरबल को हमारे दरबार का मुख्य महामंत्री घोषित किया जाता है। उनके निर्णय को वही सम्मान मिलेगा जो हमारे आदेश को मिलता है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। कुछ मंत्री अब भी ईर्ष्या से जल रहे थे, लेकिन वे कुछ कह नहीं सकते थे। अकबर आगे बोले, और जो मंत्री ईर्ष्या, छल और षड्यंत्र करेंगे, उन्हें कठोर दंड मिलेगा। सबने सिर झुका लिया। बीरबल की सीख। अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुम पूरे दरबार को एक सीख दो। बीरबल आगे आए। जहांपनाह और मेरे प्यारे दरबारियों, मनुष्य को 3 बातों को हमेशा याद रखना चाहिए। सत्य चाहे मुश्किल हो, लेकिन वही सही रास्ता है। धैर्य हर समस्या का समाधान जल्दबाजी में नहीं मिलता। बुद्धि बल से नहीं, विवेक से जीत मिलती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर तालियां गूंज उठीं। एक छोटी घटना। उसी समय एक गरीब किसान दरबार में आया। वह रोते हुए बोला, जहांपना, मेरा पड़ोसी मेरी जमीन हड़पना चाहता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल बोले, दोनों को बुलाइए। दोनों आए। बीरबल ने कहा, आज रात दोनों अपनी अपनी जमीन के बीच खूंटा गाड़कर सोए। सुबह जो खूंटा अपनी जगह से हिला होगा, वही दोषी होगा। सुबह देखा गया, एक खूंटा हिला हुआ था। दोषी पकड़ा गया। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में अमर है। समापन। उस दिन के बाद अकबर का दरबार न्याय, बुद्धि और हास्य का प्रतीक बन गया। बीरबल की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगीं और लोग कहने लगे, जहां अकबर का न्याय है, वहां बीरबल की बुद्धि है। यही कारण है कि आज सैकड़ों साल बाद भी अकबर और बीरबल की कहानियां हमें हंसाती भी हैं